शोभा कहीं न जाए, जो पहुँचा उस धाम को भव से पार हो जाए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जो गुरु जी की नाम लेते हैं, गुरु जी देव भगवान का नाम लेते हैं, उसका सुमिरन करते हैं, उनके द्वारा बताए गए रास्ते से भक्ति करते हैं, वो भव से पार हो जाते हैं। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ये जो सत्संग है ना, ये जब गुरुदेव भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो ये सत्संग हम सुनते हैं। इसका एक एक शब्द, जितने हम बाहर पुण्य कार्य करते हैं या सत्संग सुनते हैं, ये सब बराबर है। जिस सत्संग को सुनने से हमारी आत्मा प्रसन्न होती है, हमारे शरीर के अंदर के जो दुष्विचार हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी किसी हवन से कम नहीं है प्यारे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, दो बालिका 5-5, 6-6 वर्ष की, उन दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती। छोटे छोटे बच्चे, खेलने की उम्र, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, दोनों खेलते थे। लेकिन एक बेटी जमींदार की और दूसरी बेटी एक राजा की, दोनों में दोस्ती हो गई। छोटे छोटे बच्चों में दोनों इकट्ठा समय बिताते, खेलते, सब काम करते, शाम को अपने अपने घर चले जाते, क्योंकि बड़ा अच्छा माहौल था। राजा को भी कोई ऐतराज नहीं था कि मेरी बेटी वहां खेलती है। तो बड़ा सुंदर सत्संग है गुरुदेव भगवान का। तो एक दिन नगरी में महाराज जी आ जाते हैं और घर ढूंढते हैं कि कौन घर मुझे चौमास रखवाएगा, क्योंकि उसके लिए खर्चा भी करना पड़ता है। तो जो महाराज होते हैं वो ऐसा घर ढूंढते हैं कि जो थोड़ा सा भौतिकता से, धन से संपन्न हो, क्योंकि खर्चा होता है। हमारे आश्रम में भी साधु संत आते हैं, उनके चौमास व्रत रखवाते हैं 4 महीने के, दोनों तीनों टाइम भोजन, जो फलियार है, जो भी महाराज मांगे वो देना पड़ता है, और बाद में भंडारे का आयोजन करना पड़ता है, तब जाके चौमास व्रत हम रखवा सकते हैं। आश्रम में भी बहुत साधु संत आते हैं। तो ऐसे ही एक महाराज साधु संत चौमास रखने के लिए घर को ढूंढ रहा था कि कोई घर मेरा चौमास रखवा दे, क्योंकि रखने पड़ते हैं साधु संतों को 4 महीने के, और चौमास के कुछ नियम भी होते हैं। जहां पर वो रहेगा वहीं रहना है, बाहर नहीं जाना है। पूरा दिन पूजा पाठ भक्ति करनी है, खाने के समय आराम करना है थोड़ा सा, बस। ये भी एक तप होता है, चौमास रखना भी। तो जैसे ही घर ढूंढ रहा था तो वो ढूंढते ढूंढते जमींदार के घर आ जाता है और कहता है कि तुम बड़े अच्छे हो, मैंने आसपास पता किया है और तुम साधु संतों की सेवा भी करते हो, तो मैं तुम्हारे यहाँ चौमास रखना चाहता हूं कि तुम रखवाओगे कि नहीं। जमींदार ने हाथ जोड़े कि भगवान आओ महाराज, ये तो मेरा भाग्य है कि आपका चौमास रखवा दूंगा, आओ। और एक कमरा दे दिया अलग से। और साधु संत ने अपना बैग खोला, चौमास रखने के लिए सबसे पहले अपने भगवान की प्रतिमा थी, उसका दरबार बनाया, एक स्टूल पे लगाया, भगवान का दरबार लगाया, उसके बाद अपने बिस्तर लगाए। और ये दोनों सारा व्यवस्था जो गुरुदेव भगवान महाराज कर रहे थे चौमास रखने के लिए, वो दोनों बेटियां देख रही थी, क्योंकि जमींदार के घर ही खेलती थी दोनों, राजा की भी और उनकी। ये दोनों की दोनों देख रही थी कि भगवान को इस महाराज ने देखो कितने सुंदर तरीके से दरबार बनाया है, फिर भोग लगाया, जलपान कराया, उसके बाद खुद पानी पिया। ये सारी व्यवस्था देख रही। दोनों बेटियों ने सोचा कि हम भी है ना, रोज खेलते हैं एक साथ, कोई गुड्डा गुड्डी का खेल खेलता है, कोई पकड़म पकड़ाई, क्यों ना ये ऐसा ही खेल हम खेल ले जो ये महाराज खेल रहा है। उनको तो वो खेल लग रहा था कि ये देखो कितना सुंदर इसने दरबार बनाया, भगवान की फोटो लगाई, सब प्रसाद भोग लगाया, यही खेल हम क्यों ना खेलें।
ये मन में विचार करने लगी दोनों, और एक दूसरे से कहने लगे कि यही बहुत अच्छा खेल है, यही खेलेंगे। कह दो जय माता दी। जब देखा महाराज ने सारा दरबार लगा लिया, रोज पूजा पाठ होने लगी। सबसे पहले भोग लगावे, स्नान करावे, पहले भोग लगाए, जो भी उसको खाने का मिले वही भोग पहले भगवान जी को लगाए, बोले बाबा, और उसके बाद करे, फिर पूरा दिन माला जपे, पूरा भक्ति में विलीन हो जाए महाराज। और ये पूरा का पूरा रोज वो देखते। जब महाराज का चौमास हो गया, पूरा हुआ, जैसे ही महाराज कहने लगे कि मैं जाऊं, और अपना बिस्तरा समेटने लगे, और जो दरबार था वो खोल लिया और उसको अपने बैग में रखने लगे, पूरे दरबार को जो महाराज जी ने ले रखा। जब ये देखा उन दोनों कन्याओं ने तो वो रोने लगी तेज से। महाराज ये भगवान हमें दे दो, हम भी यही खेल खेलेंगे जैसे आपने किया ना 4 महीने, हम भी यही पूजा पाठ करेंगे। और जिस दिन से आप आए हो हम आपको रोज देखते हैं, क्या क्या करना होता है भगवान की सेवा, हम दोनों सीख गए हैं कि भगवान की सेवा कैसे करनी है। अब महाराज जी सोचने लगे कि मैंने तो बचपन में सन्यास लिया था, तब मेरे गुरु ने ये भगवान की प्रतिमा दी थी मुझे, और अब इनको दे दूंगा, मेरा तो सारा तप भंग हो जाएगा, मेरी भक्ति चली जाएगी। सोचने लगा। इतने में जमींदार आ गया और बोला, महाराज मेरी बेटी को तो ये भगवान दो या मत दो, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन ये जो दूसरी बेटी है ना, ये राजा की है, अगर इसने अपने बाप से कह दिया राजा से, तो देख लो अगले साल चौमास भी नहीं रख पाओगे। कह दो जय माता दी। मेरी बेटी का कोई दुख नहीं है मुझे, लेकिन इसको देना पड़ेगा, और जब तुम इसको दोगे ये आपस में रोज लड़ेगी, राजा हमें भी नगरी से बाहर निकलवा देगा, वो भी अच्छा नहीं है। कुछ भी करो महाराज, जाने से पहले दोनों को दे दो एक एक भगवान जो आपके थैले में है। कह दो जय माता दी। महाराज बोले, कोई खिलौना नहीं है मेरा भगवान, मेरे जीवन भर की तपस्या है, मैं जहां भी जाता हूं पहले इन्हीं को लगाता हूं, इन्हीं का मंदिर बनाता हूं, जहां भी रहूं इन्हीं का भोग प्रसाद लगाता हूं, इन्हीं की भक्ति करता हूं, इन्हीं की माला करता हूं, और तुम कह रहे हो कि ये भगवान मैं इन्हें दे दूं, ये नहीं हो सकता। जमींदार कहने लगा, देखो जल्दी करो, नहीं तो इसने अपने पिता को बता दिया तो मुझे भी वहीं बुला लेगा और तुम्हें भी। कह दो जय माता दी। तो जब ये चल रही थी तो कहा महाराज ने कि थोड़ा समय दो, घंटा 2 घंटा, युक्ति लगाई, बाहर गए पीछे जंगल में, 2 बड़े सुंदर से पत्थर उठा लाए, इतने बड़ी चमक सी थी उनमें, और भी आके घर आके महाराज ने साफ किया, उनका श्रृंगार कर दिया और ऊपर रख दिया जहां पर उन्होंने अपने भगवान को रखा था, और जो उनका भगवान था उसको नीचे रख दिया। बुलाया उन दोनों को, अब बताओ कौन सा भगवान लोगे, ये ऊपर बैठा है और ये नीचे जो बैठा है ये सेवक है, और जो ऊपर बैठा ये भगवान है। कह दो जय माता दी। अब बच्चों को क्या पता, छोटे छोटे बच्चे दोनों, बच्चों ने कहा कि नहीं महाराज, सेवक की कोई जरूरत नहीं है, सेवक तो हम खुद बन जाएंगे, लेकिन हमें ये भगवान दे दो जो ऊपर बैठे हैं सिंहासन पर। कह दो जय माता दी। दोनों को एक एक बड़ा सुंदर पत्थर, चमकीले पत्थर दे दिए, उनका भी पूरा श्रृंगार कर दिया था महाराज ने, दोनों को एक एक दे दिए, बड़े खुश हो गए। और महाराज भी बड़ी जल्दी से अपना सामान उठाया, कहीं इनको पता ना लग जाए कि असली लेके चले गए हैं। तुरंत भागते भागते पीछे से आवाज दी एक कन्या ने, एक रुको महाराज। महाराज तो डर गया कि पकड़ा गया मैं तो, अब ये मेरा असली वाला भी जाएगा। कह दो जय माता दी। तो ऐसा विचार कर ही रहा था, पीछे मुंह नहीं किया और बोला, बोलो बोलो बेटा क्या बात है, कि एक काम तो बताओ, तुम्हारे भगवान का भी नाम होगा, मेरा भी नाम है, इस संसार में देखो कितने नाम है,
इंसान सब एक जैसे हैं, सबके नाम हैं, लेकिन एक बात बताओ, ये जो भगवान दिया इसका नाम क्या है? कह दो जय माता दी। अब जल्दी जल्दी में था महाराज, कभी पकड़ा ना जाए, पीछे मुंह नहीं किया, आगे ही मुंह करके बोला कि इनका नाम है चमकीले भगवान। क्या नाम है? चमकीले भगवान। कह दो जय माता दी। पर महाराज को तो अपना पीछा छुड़वाना था, जो नाम आया वो ही दे दिया। लेकिन प्यारे एक बात बताऊं आपको, शिवलिंग भगवान को देखो पत्थर के होते हैं, मां की मूर्ति देखो पत्थर की होती है, वैष्णो देवी के दरबार में देखो पिंडी रूप में है, शालीग्राम भगवान को देखो एक पत्थर के रूप में, इतने से शालीग्राम के रूप। कहने का अर्थ है कि भाव से भगवान मिलते हैं, और कहने को तो ये प्यारे सब पत्थर एक जैसे हैं। वो जंगल से 2 पत्थर उठाकर लाया और उन कन्याओं को दे दिया, वो भगवान बन गए। किस कारण? कि भाव से उन्होंने ग्रहण किया, इसीलिए वो भगवान बन गए। सब पत्थर एक जैसे हैं, कोई भेद नहीं है, बस मानने का और प्रेम का और भाव का फर्क है प्यारे। कह दो जय माता दी। अब जब उन दोनों कन्याओं को वो मिल गए भगवान, उनको तो पत्थर थोड़ी लग रहा था, उनको तो भगवान लग रहे थे कि महाराज देखे गए हैं। बड़ी श्रद्धा पूर्वक जैसे भगवान महाराज करते थे ना, इसी प्रकार से उनका कार्य वो कन्याएं करने लगी। रोज सुबह स्नान कराए, भोग प्रसाद लगाए, पूजा पाठ करे, माला करे, जो भी विधि वो महाराज करते थे। 4 महीने उनको देखा, वो भी सीख गए कैसे करना है, वही कार्य वो कन्याएं करती रही। और ये कार्य करती करती वो कन्याएं बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, लेकिन भक्ति प्रबल हो गई, क्योंकि बहुत समय से कर रही थी। हमारे साधु संत भी या और भी चौमास रख लिया, कोई व्रत रख लिया, परमानेंट नहीं कर पाते। उन कन्याओं ने बिल्कुल लगातार भगवान का गुणगान किया। हम जैसे ये गणेश पूजन होता है, 10 दिन की रख ली, उसके दिन बाद क्या करते हैं? उसको जल प्रभावित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो 10 दिन पूजा पाठ किया, वो हम लगातार उसको नहीं कर सकते, इसीलिए उन मूर्तियों को जल प्रभावित करते हैं। देखा होगा ना आपने, क्योंकि वो कर नहीं सकते इतना लगातार। तो उन कन्याओं ने लगातार भक्ति की, बड़े आनंद आए, सब भक्ति कर रहे थे, पूरा घर का वातावरण भी महक उठा। और वो जो राजकुमारी थी अपने महल में, वो उसने भी अलग कमरा लिया और वहां पे पूरा का पूरा उनका दरबार बनाया, और चमकीले भगवान दोनों ने स्थापित करके खूब भक्ति की। अब कुछ भी हो जाए, बस एक ही नाम ले, अब मैं अपने चमकीले भगवान से पूछ के आती हूँ। नाम इतना फेमस कर दिया कि उस बाबा को भी पता चल गया कि कोई चमकीले भगवान उस राजमहल में बैठे। कह दो जय माता दी। अब महाराज भी खूब हंसे और सोचने भी लगे कि देखो कितनी भक्ति इन्होंने की है, कि आज सब लोग जानते हैं कि इन कन्याओं के पास चमकीले भगवान है। मैंने तो जाने अनजाने में बोल दिया कि ये चमकीले भगवान है, और इन्होंने उसी पत्थर को पूजकर उसमें चमकीले भगवान की स्थापना कर दी। कह दो जय माता दी। तो प्यारे ऐसे चल रहा था। उस जमींदार का भाई भी उसके साथ ही रहता था। जब उसके भाई ने देखा कि ये जो मेरा भाई है, ये तो दिन रात बड़ी मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, इसके घर में बहुत धन हो गया है, क्यों ना इस धन को मैं चोरी करवा दूं। कह दो जय माता दी। इस संसार की रीत है, भाई भाई का दुश्मन बनता है प्यारे। अपने भाई को आगे बढ़ता नहीं देख सकता। कोई तो मदद करता है कि मेरा बेटा, मेरा भाई आगे बढ़े, लेकिन सब नहीं देख सकते कि मेरा भाई आगे बढ़ रहा है और मैं यहीं रह जाऊं। बहुत जलता था। एक ही मां से 2 बच्चे पैदा हुए, एक चोर बना, एक सिपाही बना। एक आगे बढ़ रहा है तो उसको देखकर ही जल रहा है, और पड़ोसी उससे कई गुना आगे है, उसका कोई जिक्र नहीं है। कह दो जय माता दी। अरे भाई, रीस करनी है ना तो उस व्यक्ति की करो जो बिल्कुल टॉप पे बैठा है। अपने भाई की, अपने बहन की, अपने घर में किसी से द्वेष ना रखो। उसने सोचा कि ये तो बहुत आगे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? कि उसके घर में उसकी पुत्री जो भक्ति करती थी, भगवान की स्थापना हो गई थी, तो उसका घर भी एक मंदिर बन गया था। और जब घर मंदिर बन जाए, भगवान की स्थापना हो जाए,
तो सर्वगुण संपन्न हो जाता है। ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो उसके घर में ना हो। कह दो जय माता दी। उसने सोचा कि इसके घर में चोरी करवा देता हूं, फिर इसको पता चलेगा, बड़ा दुख होगा कि इसका धन सारा खराब हो गया। कुछ लोग बुलाए, उन्हीं को पैसे दिए जो बुलाए, तुम एक काम करो, इसके घर में चोरी कर लो, सब सामान उठा देना, कुछ नहीं छोड़ना, और मेरे घर में पीछे रख देना, और लो इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे देता हूं। जलन द्वेष इतना बढ़ जाता है कि पैसे देकर चोर बुलाए चोरी करने के लिए। अरे चोर तो भाई खुद आ जाएंगे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे जब चोर बुलाए और घर की सफाई कर दी 2-4 दिन में बढ़िया सी, और सारा सामान उस छोटे भाई के घर में रख दिया पीछे, सोना चांदी कपड़े हीरे जवाहरात जो भी था घर में कुछ नहीं छोड़ा, और साथ में वो चमकीले भगवान भी चले गए। कह दो जय माता दी। अब सत्संग यहां से आरंभ होता है प्यारे। साथ में चोर चमकीले भगवान को भी उठाकर ले गए। अब उनका पिता तो रोए कि इतनी सारा सोना इतने सारे जवाहरात सब चोरी हो गया, कुछ नहीं बचा। उसकी माता अपने सामान को देख रही कि सब सामान चोरी हो गया, लेकिन वो बेटी, अरे पिताजी सामान गया तो गया, कोई बात नहीं, हमारे चमकीले भगवान भी उठा कर ले गए। बहुत रोई कि सारा सामान रख लो, अपने मन में कह रही बोल के, लेकिन मेरे चमकीले भगवान दे दो जो लेके गया। लेकिन उनको भी पता था कि मेरे चाचा ने चोरी कराई है। 4-5 दिन हो गए, चोरी का असर कम हुआ, थोड़ा दिल उदास हो रहा था, कम हुआ, लेकिन उस बेटी का मन शांत नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रतिदिन उसका भोग लगाती थी, स्नान कराती थी, सबसे पहले उसी की भक्ति करती थी, तब जाकर अन्य कोई कार्य करती थी। उसका मन नहीं लगा, बस यही रटे कि मेरे चमकीले भगवान आ जाए। कोई धर्म नहीं था, कोई पंथ नहीं था, कोई गुरु की शिक्षा नहीं थी, बस एक ही नाम रट लिया कि चमकीले भगवान। और वो भी जंगल से उठाया हुआ पत्थर, उसी में देखो भगवान आ गए कि मेरे भगवान मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा, मेरा जिंदगी का सहारा है। रोने लगी ये बात कर करके। अब जब उसके पिता ने देखा कि मेरी बेटी तो बड़ी उदास हो गई है, क्योंकि उन्हीं की बड़ी आराधना करती थी, भोग लगाती थी, सब कार्य करती थी, अपनी बेटी से कहा, एक काम कर बेटी, जा तू अपने चाचा के घर जा और कह देना कि हमें पता है चोरी तुमने कराई है, लेकिन एक काम करो, कुछ भी मत देना, केवल मेरे चमकीले भगवान दे दो, ये बोल देना, और कुछ नहीं लेना। ठीक है पिताजी। चली गई। जाते ही अपने चाचा के घर कहने लगी, चाचा जी मुझे पता है कि ये चोरी आपने करवाई है। इतना सुनना था कि बहुत तेज तेज उसको डांटने लगा कि तुम मुझे चोर समझते हो, मैं चोर नहीं हूं, तुम्हारी नजर हमेशा हमारे ऊपर गलत रहती है कि हमने किया, हमने तुम्हारा बुरा किया, ये किया वो किया, उसी को डांटने लगा। लेकिन कहा उसने बेटी ने कि ठीक है, सारा सामान तुम रख लो, हीरे जवाहरात जो भी तुमने चुराया सब रख लो, लेकिन उसमें मेरे एक चमकीले भगवान है छोटे से, वो हमें दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। जब उस व्यक्ति ने सोचा अगर मैंने ये भगवान इनका दे दिया तो मेरा तो आरोप सिद्ध हो जाएगा कि चोर मैं ही हूं, और उस पत्थर का उसको करना भी क्या था। अपने मन में विचार कर रहा कि इस पत्थर का तो मैं करूंगा भी क्या, मेरे किसी काम का नहीं है, वो तो वैसे ही फेंक रखा था वो, लेकिन अगर मैंने ये दे दिया उठा के तो सिद्ध हो जाएगा कि मैंने चोरी करी है या करवाई है, ये भी नहीं हो सकता। और वो रोने लगी। तो उसके चाचा ने कहा, तुम अपने घर से यहां तक आ गई हो इस अपने चमकीले भगवान को लेने के लिए, तो क्या जब तुम्हारा भगवान तुम इतने मानते हो, क्या तुम्हारा भगवान अब यहां तुम्हारे पास नहीं आ सकता? जब तुम्हें पता है कि इस घर में है, जब इस घर में भगवान है तुम्हारा, तो क्या वो तुम्हारे पास उठकर नहीं आ सकता? इतना ही बोलना था। वो तो बेचारी रोने लगी, हाथ जोड़ लिए ऐसे कि चमकीले भगवान,
मेरे पास आ जाओ, मेरा मन नहीं लग रहा, बहुत दुखी हूं मैं, तुम्हारी आराधना करती हूं, हमें ये हीरे जवाहरात कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम मेरे पास चलकर आ जाओ, मैं यहां तक आई हूं तुम्हारे लिए, अब तुम आ जाओ। बस इतना ही कहना था। और वो पत्थर जो चमकीले भगवान थे वो उड़कर हवा में उस बेटी के हाथ में आ गए। कह दो जय माता दी। जब ये देखा उस चाचा ने कि इनके घर में तो साक्षात भगवान है, मैंने तो इनसे वैसे ही द्वेष लगा लिया, बैर भाव लगा लिया। इतना संपन्न घर तभी हो सकता है जिसके घर में भगवान विराजमान है। उड़कर आ गए और हाथ में आ गए। सबको ये उसके चाचा ने बताया कि मेरी बेटी भतीजी इतनी भगत है कि भगवान की इतनी सेवा करती है, एक ही बार बोला था आ गए। और मैंने इनसे दोष लगाया, द्वेष किया, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं। अपने भाई के भी पांव पकड़कर माफी मांगी। खुले प्रत्यक्ष में दर्शन दिए, भक्ति में ये शक्ति होती है। और उधर ऐसे ही जो वो राजकुमारी भी चमकीला भगवान ले रखा था जिसने, उसकी भी शादी होने वाली थी। उसने बोला कि एक काम करना है, जब उसको देखने आए कि मेरे ये जो चमकीले भगवान है ना, इनको मैं साथ लेके जाऊंगी। जब इतना सा पत्थर वो राजकुमार ने देखा जिसके साथ विवाह होना तय था, तो वो जोर से हंसा कि बताओ इस पत्थर में क्या है? कुछ भी नहीं है। तुम किस पत्थर के लिए पागल इतना वो कर रही हो? ऐसे ऐसे पत्थर तो मेरे राजमहल में बहुत पड़े हैं। कह दो जय माता दी कि बहुत पड़े हैं। जब वो राजकुमारी कहने लगी नहीं, ये पत्थर नहीं है, ये मेरे भगवान है, मेरे पिता ने तुम्हारे साथ विवाह रखा है, अगर ठुकरा नहीं सकती, लेकिन तुम्हें ये जरूर मानना पड़ेगा कि ये मेरे भगवान है। अपने मन में ही सोचने लगी और मन में ही सोच लिया कि इस व्यक्ति को तो मनवाना है कि भगवान भी कोई चीज होती है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, जैसे ही गई राजभवन में शादी होकर, वो पत्थर का ही सारा का सारा काम करे, उस चमकीले भगवान की पूजा पाठ करे, आरंभ करे। अब ये देखकर वो राजकुमार बड़ा गुस्सा करने लगा। कहा कि राजकुमारी कहने लगी कि ये मेरे प्राणनाथ है, मेरे भगवान है, शुरू से ही मैं इनकी पूजा करती हूं, इनमें शक्ति है, समय समय पर ये मुझसे बातें भी करते हैं। ये सुनकर वो बड़ा आग बबूला हुआ। कहा कि ये कहां से प्राणनाथ? प्राणनाथ तो मैं हूं तुम्हारा। जब ये बात सुनी तो राजकुमारी बोली, तुम प्राणनाथ नहीं हो, तुम तो मेरे धर्म के पति हो, मेरे स्वामी हो, मेरे इस गृहस्थी के स्वामी हो, लेकिन प्राणनाथ तो केवल भगवान हो सकते हैं। तुम्हें अपने प्राणों का पता नहीं कब निकलेंगे, और तुम मेरे प्राणनाथ कहां से बन गए? कह दो जय माता दी। अब इतनी बात बढ़ गई, वो पत्थर उठाया और सीधा तालाब में फेंक दिया। जब तालाब में फेंका तब बहुत रोने लगी, मुझे ये ला कर दो। और वो हंसे। तो कहा, जब तुम इनको प्राणनाथ बोल रही हो, जब ये तालाब से बाहर नहीं आ सकते, तो ये किसके प्राणनाथ बनेंगे? किसके प्राण बचाएंगे? खुद के प्राण नहीं बचा पा रहे। कह दो जय माता दी। तो परीक्षाएं जब भगवान की भगत की होती है, तो भगवान अपने भगत को छोड़ते नहीं है प्यारे। उनकी परीक्षाएं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। वो तो तुच्छ लेकर चले हुए थे कि ये कुछ नहीं, ये तो केवल पत्थर है। जब उस राजकुमारी ने भी आराधना की तो पानी से निकलकर वो पत्थर उनके हाथ में आ गया। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ऐसे ऐसे भगवान ने दर्शन दिए हैं, ऐसे ऐसी ये कथाएं हैं, सत्संग है, जिनको सुनने से हमारी भक्ति प्रबल हो जाती है और हम भगवान की तरफ और भगवान के समीप हो जाते हैं। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ये भगवान जी, इनका हम गुणगान जितना करें उतना कम है। जो गुरुजी हमें रास्ता बताते हैं, इनका रास्ता मानकर थोड़ा थोड़ा समय निकालिए, भगवान का गुणगान करिए। ये अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखेंगे, क्योंकि इनकी नजर अच्छी होगी तो हमारे सभी कार्य अच्छे हो जाएंगे प्यारे।
अगर इनकी नजर बिगड़ गई तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और ये केवल भाव से मानते हैं, किसी रिश्वत से नहीं मानते। कह दो जय माता दी। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा, बिगड़ी किस्मत को बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। भोला भंडारी मेरा, भोला भंडारी। भोला भंडारी मेरा, बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा, बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा।